स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए हमारी सीरीज़ है 5000 प्लस एमसीक्यूज़ की सीरीज़ जो है इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। इसमें हमने 5900 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। ओके, तो अभी जो है इसमें नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस मैं लेके आई हूँ इस सीरीज़ में। 5901 से क्वेश्चन स्टार्ट करते। देखो बच्चों, ये सीरीज़ आपके सभी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आपका रेलवे का एग्ज़ाम है, बाकी डीएसएसबी है, ओके, स्टेट के और डिफरेंट स्टेट के एग्ज़ाम है। तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट है, पंजाब में है, राजस्थान में है, ठीक है, और उत्तराखंड, डिफरेंट जितने भी आपके गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम बच्चों, सीरीज़ देखना बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। ओके, हाँ, तो देखते हैं इसमें कैसे क्या क्वेश्चंस हमने इंक्लूड करे। मोस्टली जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है वही हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। ओके, और अगर आपके पास टाइम कम है और आपको इसका पीडीएफ मटेरियल चाहिए तो उसके लिए आप फार्मा एमसीक्यू ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ओके, वहाँ पर डिफरेंट कोर्सेज है। इसकी पीडीएफ का भी कोर्स है जहाँ पर आपको ये मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में मिलता है। पीडीएफ आपके ऐप में ही डाउनलोड होती है। ओके बच्चों, ठीक है, तो अभी पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज फॉल्स अंडर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। बच्चों, नॉन कम्युनिकेबल की बात हो रही है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, देखिए हम पढ़ते हैं कम्युनिकेबल डिजीज होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होती है ना। नॉन कम्युनिकेबल में जैसे आपका डायबिटीज नॉन कम्युनिकेबल है, कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है, रोमैटिक फीवर इज ऑल्सो नॉन कम्युनिकेबल, लेप्रोसी इज कम्युनिकेबल। आपसे क्या पूछा है, नॉन कम्युनिकेबल कौन सा है? तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अभी ऑप्शन इस टाइप से मेरे बच्चों आपको दिए गए हैं। तो हमारा डायबिटीज, कैंसर एंड रोमैटिक फीवर 1, 2 और 3, मतलब कि लेप्रोसी नहीं है ना। लेप्रोसी नॉन कम्युनिकेबल में नहीं आता, कम्युनिकेबल में आता है। जो आपसे पूछा नॉन कम्युनिकेबल कौन सा है, तो जिसमें आपको ऑप्शन 4 दिख रहा है ना। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे इजी तरीका है ऑप्शन 4 वाला कार्ड। जिसमें ऑप्शन 4 है वो काट दो। तो ऐसे काट दोगे तो आपका देखो ऑप्शन 2 निकल जाएगा, 1, 2 एंड 3 ओनली। ये तीनों नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में आते हैं। लेप्रोसी कम्युनिकेबल है। ओके, नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्माकोकाइनेटिक व्हाट डज द टर्म हाफ लाइफ रिप्रेजेंट। हाफ लाइफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? हाफ लाइफ क्या रिप्रेजेंट करेगा? आपने ये बताना है। टी हाफ जो होता है हाफ लाइफ, क्या टाइम इट टेक फॉर ड्रग टू रीच इट्स पीक कंसंट्रेशन। तो पीक कंसंट्रेशन जो होता है सी मैक्स तक पहुंचने में जो टाइम लगता है दैट इज टी मैक्स, है ना। तो ये तो टी मैक्स होता है। टाइम इट टेक्स फॉर हाफ ऑफ ड्रग टू बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी, है ना। हाफ ड्रग को बॉडी से एलिमिनेट होने में जो टाइम लगा, ये बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज टी हाफ। ओके, आंसर तो अब बच्चों हमारा ऑप्शन बी हो गया। बाकी ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग या टाइम इट टेक फॉर ड्रग टू बी एब्जॉर्ब्ड इन द बॉडी, तो हमारा आंसर बच्चों ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ स्टैटिन मेडिकेशंस इन ट्रीटिंग हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया। स्टैटिन्स बच्चों हमारे पढ़े हैं, हमने क्या पढ़े हैं? एचएमजी कोरेडक्टेज इनहिबिटर होते हैं। क्या होते हैं? एचएमजी कोरेडक्टेज, एचएमजी को एंजाइम ए रिडक्टेज, ये जो एंजाइम है ना इसको इनहिबिट कराते हैं। एचएमजी कोरेडक्टेज एंजाइम, ये एंजाइम क्या करता है बच्चों? कोलेस्ट्रॉल की जब सिंथेसिस होती है वहाँ पर एक स्टेप होता है, एचएमजी कोए से मेवालोनेट बनता है, यहाँ पर ये एंजाइम होता है। इस एंजाइम को इनहिबिट करा देगा। और ये एंजाइम जो होता है, ये जो स्टेप है ना कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में, दिस इज रेट लिमिटिंग स्टेप। ओके, अब ये स्टेप ही कैटेलाइज नहीं होगा तो कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी नहीं होती, है ना। तो ये हमारे स्टैटिन्स का 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए होता है। ये इसका फुल फॉर्म 3 हाइड्रोक्सी 3 मिथाइल ग्लूटाराइल कोएंजाइम ए। ओके, तो ये हमारे स्टैटिन्स का फंक्शन है। कैसे काम करता है स्टैटिन्स? एचएमजी कोरेडक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करा देते हैं। तो आपसे यही पूछा प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यही मैकेनिज्म है इसका स्टैटिन्स का, इनहिबिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन। तो ऐसा नहीं होता। स्टिमुलेट बाइल प्रोडक्शन भी नहीं कराते, इनहिबिट कराएंगे एचएमजी कोरेडक्टेज को। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो गया। बाकी एक्टिवेट कराना लिपोप्रोटीन लाइपेज को, ये हमारे फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव जो होते हैं बच्चों, वो लिपोप्रोटीन लाइपेज को एक्टिवेट कराने का काम करेंगे। आप लोगों को याद रखना है। तो आपका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जीएमपी गाइडलाइन इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जीएमपी गाइडलाइन का प्राइमरी रोल आप लोगों ने बताना है। जीएमपी का ना, जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जो होता है उसका प्राइमरी गोल बता दो क्या होता है। कह रहे एंश्योरिंग द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का सेफ्टी और एफिकेसी को इंश्योर करना। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, तो जीएमपी में ये नहीं आता। कोस्ट रिडक्शन इन ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, तो ये भी नहीं आता। एक्सपीडाइटिंग द ड्रग अप्रूवल प्रोसेस, तो जीएमपी का मतलब आपका जीएमपी में क्या है? प्राइमरी गोल जीएमपी का क्या है? एंश्योरिंग द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स।
नेक्स्ट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल डोज फॉर्म व्हाट डज द टर्म एंटारिक कोटिंग रेफर्स। देखो बच्चों, एंटारिक कोटिंग जो होती है वो क्यों करते हैं, एंटारिक कोटिंग क्यों करी जाती है? भाई हमारी कोई ड्रग है, वो स्टमक में जाके अगर डिग्रेड हो रही होगी, स्टमक का जो एसिडिक एनवायरनमेंट है वहाँ पर वो डिग्रेड हो रही होगी, या फिर कोई ड्रग है जो इंटेस्टाइन में, आपको लोकल एक्शन इंटेस्टाइन में चाहिए, भाई आपको कोई डिजीज जो है वो इंटेस्टाइन में ही ड्रग का एक्शन चाहिए तो एंटारिक कोटिंग करोगे। या फिर स्टमक में डिग्रेड हो रही है ना एसिडिक एनवायरनमेंट से, स्टमक में आपको उसका एक्शन नहीं चाहिए, इंटेस्टाइन में चाहिए, तो हम क्या करते हैं एंटारिक कोटिंग। इसमें ऐसे पॉलीमर यूज करे जाते हैं जो स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट में डिजोल्व ना होकर इंटेस्टाइन में जाके ही अपना जो ड्रग रिलीज करते हैं। ओके, तो आपसे पूछा है एंटारिक कोटिंग का मतलब इसमें बताना। देखो, ए कोटिंग दैट एनहेंस टेस्ट ऑफ टैबलेट, तो इससे कोई टेस्ट एनहेंस नहीं होता। कोटिंग द डिले ड्रग रिलीज अंटिल इट रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब तक पहुंचेगी, मतलब कि उसका रिलीज को डिले कर दिया, जब तक वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ना पहुंचे तब तक, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ही वो अपना ड्रग को रिलीज करेगी, ये बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ऑप्शन बी। बाय कोटिंग दैट प्रोटेक्ट ड्रग फ्रॉम लाइट, से प्रोटेक्ट नहीं करती बच्चों, वो किससे प्रोटेक्ट करेगी, स्टमक के एसिडिक एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करेगी, है ना। कोटिंग दैट इंप्रूव ड्रग अब्जॉर्प्शन, स्टमक में अब्जॉर्ब नहीं होने देगी ड्रग को, इंटेस्टाइन में जाके ही, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ही ड्रग अपना मेडिकामेंट रिलीज करती है बच्चों, इसमें एंटारिक कोटिंग में। और इसमें एंटारिक पॉलीमर यूज करे जाते हैं, जिसमें मैंने आपको थैलेट वाले ड्रग बताई है, सेलुलोज एस्टेट, थैलेट जैसे हमारे ये क्या होते हैं, एंटारिक पॉलीमर होते हैं। ओके, याद रखना। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नेबुलाइजर इन रेस्पिरेटरी थेरेपी में। नेबुलाइजर जो होता है ना, उसका प्राइमरी पर्पस क्या है, टू डिलीवर ऑक्सीजन टू पेशेंट्स, टू एडमिनिस्टर इंट्रावीनस मेडिकेशंस, टू कन्वर्ट लिक्विड मेडिकेशंस इनटू ए फाइन मिस्ट फॉर इनहेलेशन या टू मेजर लंग कैपेसिटी। तो बच्चों नेबुलाइजर जो होता है वो क्या करता है, लिक्विड मेडिकेशन को फाइन मिस्ट में कन्वर्ट करता है ताकि वो इनहेल हो सके, है ना। तो आपका जो है ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे विच विटामिन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलाजन एंड द मेंटेनेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो कोलाजन की सिंथेसिस के लिए मैंने आपको बताया है विटामिन सी बताया है। विटामिन सी को बच्चों एस्कोर्बिक एसिड भी कहते हो। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज हो जाती है। विटामिन सी जो होता है कोलाजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है। सिट्रस फ्रूट में आपका विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपका कोलाजन की सिंथेसिस के लिए एंड द मेंटेनेंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन ए बच्चों आपका रेटिनोल इसे कहा जाता है, ये इसकी डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस हमें देखने को मिलता है। विटामिन ए रतौंधी जिसे हिंदी में कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, है ना। विटामिन डी जो है ये कैल्शियम एंड फॉस्फोरस के अब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से चिल्ड्रन में आप रिकेट्स पढ़ते हो, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया पढ़ते हो। और विटामिन के तो आपको पता है ब्लड की क्लोटिंग के लिए हमारा विटामिन के रिक्वायर्ड होता है। विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों, इनके ऊपर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं, आते ही हैं, है ना। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फंक्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। ट्रिपल बी जो होता है बच्चों ब्लड ब्रेन बैरियर का फंक्शन क्या होता है, प्रिवेंट एंट्री ऑफ ड्रग इनटू ब्लड स्ट्रीम, फैसिलिटेट ड्रग का मेटाबॉलिज्म, प्रोटेक्ट करेगा ब्रेन को फ्रॉम हार्मफुल सब्सटेंस। बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, ये ट्रिपल बी क्या करता है, ब्रेन को ना प्रोटेक्ट करता है बच्चों, ये हार्मफुल सब्सटेंस या एनहेंस करेगा ड्रग का एब्जॉर्प्शन। तो बिल्कुल सिंपल ऑप्शन सी हो गया। जैसे प्राइमरी फंक्शन ऑफ ब्रोंकोडायलेटर इन ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी कंडीशंस। तो ब्रोंकोडायलेटर जो होते हैं ना, ब्रोंकाई को डायलेट करेंगे, जो ब्रोंकोडायलेटर होते हैं उनका रेस्पिरेटरी कंडीशंस के ट्रीटमेंट में फंक्शन क्या है, टू रिड्यूस इन्फ्लामेशन इन द एयरवे। तो इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करना नहीं होता, ये ब्रोंकाई को डायलेट कराएंगे। टू प्रोमोट म्यूकस प्रोडक्शन, ये भी नहीं कराते। सप्रेस कफ रिफ्लेक्स भी नहीं होता, ये डायलेट करेंगे बच्चों, एयरवे को इंप्रूव कराएंगे, एयर फ्लो। ओके, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग डोज फॉर्म इज डिजाइन टू रिलीज मेडिकामेंट को रिलीज कर रहे हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, मेंटेनिंग कॉन्स्टेंट ड्रग लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम। ओके, कौन से आपके डोज फॉर्म है, इमीडिएट रिलीज, सस्टेन रिलीज, एफर्वेसेंट, च्यूएबल। तो ये हमारे सस्टेन रिलीज होते हैं, तो ऑप्शन जो है हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस इन विच सॉलिड डायरेक्टली
ट्रांजिशन इनटू अ गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। देखो सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन हो रही है बच्चों, है ना, बिना लिक्विड के बने सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन हो रही है। तो ये टर्म क्या है, इस प्रोसेस को क्या कहोगे? कंडेंसेशन कहोगे, वेपोराइजेशन कहोगे, सब्लिमेशन या डिपोजिशन, है ना। दिस इज सब्लिमेशन, जिसमें क्या होता है बच्चों, सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है, सब्लिमेशन होता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे पीएच स्केल मेजर द एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ सब्सटेंस, पीएच ऑफ 7 पीएच का मतलब होता है बच्चों आपका जो न्यूट्रल पीएच होता है वो 7 होता है। पीएच 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, 7 से ज़्यादा होगा तो आपका बेसिक होता है। जैसे व्हाट इज द टर्म फॉर सब्सटेंस दैट कनेक्ट एज बोथ एसिड और बेस, दोनों की तरह जो एक्ट करते हैं वो हमारे क्या होते हैं बच्चों, न्यूट्रल नहीं होते, सोल्ट नहीं होते, वो एम्फोटेरिक होते हैं। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, एम्फोटेरिक। जैसे सब्सटेंस दैट स्पीड अप केमिकल रिएक्शन विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस, तो ये हमारे कैटालिस्ट होते हैं। क्या होते हैं ये? कैटालिस्ट होते हैं, जो क्या जैसे कि एंजाइम्स क्या पढ़ते हो आपके बायो कैटालिस्ट होते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं विदाउट बीइंग कंज्यूम्ड इन द प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोबल गैस, कौन सा बच्चों आपको बताना है। नाइट्रोजन नहीं होता बच्चों, ऑक्सीजन नहीं होता, क्लोरीन भी नहीं होता, आपका जो हीलियम, जिनोन, आर्गोन, ये सारे नोबल गैस होते हैं। नोबल गैस को इनर्ट गैस भी कहते हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ये सारे क्या है, नोबल गैस है। जैसे व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का, बिल्कुल सिंपल है, H2SO4 आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो कई बार बच्चों इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन भी बनते हैं एग्जाम में। ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मीथेन का, सिंपल मीथेन, देखो आपका जो मीथेन जो एक टाइप का एल्केन है, तो इसमें जो है CH4 आपका मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नीचे केमिकल सिंबल फॉर एलिमेंट, गोल्ड का सिंबल क्या होता है, GdAuAgF, एफ ही तो आयरन है ना, AU हो जाएगा ना गोल्ड का, ऑप्शन बी। तो ये केमिकल सिंबल इंपॉर्टेंट है। देखो आपका रेलवे का जो प्रीवियस पेपर देखोगे ना, तो उसमें 2 शिफ्ट में हुआ था 2019 का, तो दोनों में केमिकल सिंबल के ऊपर क्वेश्चन था, है ना। देखो ये एलिमेंट उनके सिंबल लिखे हुए हैं, हाइड्रोजन का H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन के लिए N होता है बच्चों, ऑक्सीजन के लिए O सिंपल है, फ्लोरीन का F है, नियोन का Ne, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का A, एल्यूमिनियम Al होता है ना, सिलिकॉन का Si, फॉस्फोरस का P, सल्फर के लिए S होता है, क्लोरीन के लिए Cl, आर्गन के लिए Ar, पोटाशियम का K, कैल्शियम का Ca, स्कैंडियम का Sc, टाइटेनियम का Ti, वैनेडियम का V, क्रोमियम का Cr, मैग्नीज का Mn, आयरन के लिए Fe मतलब आयरन, कोबाल्ट का Co, निकेल का Ni, कॉपर का Cu होता है, जिंक का Zn, जिंक, गैलियम का Ga, जर्मेनियम का Ge, आर्सेनिक का As, सेलेनियम का Se, बोरोन के लिए Br, क्रिप्टोन के लिए Kr, रुबिडियम का Rb, स्ट्रोंटियम के लिए Sr, यट्रियम का Y, जिरकोनियम के लिए Zr, नियोबियम के लिए Nb, मोलिब्डेनम Mo, टेक्नेटियम Tc, रुदीनियम Ru, रोडियम Rh, पैलेडियम Pd, सिल्वर के लिए Ag सिल्वर है ना, कैडमियम का Cd, इंडियम का In, टिन के लिए बच्चों Sn, ये पूछा हुआ था आपके रेलवे में, एंटीमनी का Sb, टेल्यूरियम का Te, आयोडीन के लिए I, जिनोन के लिए Se, सीजियम का पूछा हुआ था Cs रेलवे में। ओके, बेरियम का Ba, लैंथेनम का La, सीरियम का Ce, टेंटेलम Ta, टंगस्टन के लिए W है ना। तो इस टाइप के इंपॉर्टेंट जो थोड़े डिफरेंट से हैं। रीनियम का Re, ओस्मियम के लिए OS, इरिडियम IR, प्लैटिनम का PT भी इंपॉर्टेंट है, गोल्ड के लिए AU का भी पूछा हुआ है आपसे है ना, गोल्ड का। मरकरी के लिए Hg, मरकरी भी इंपॉर्टेंट है, थैलियम का T, लेड के लिए PB, लेड इंपॉर्टेंट है, बिस्मथ का Bi, पोलोनियम का PO, एस्टैटिन का AT। ओके, नेक्स्ट व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ टैनिन्स इन मेडिसिनल प्लांट्स में, टैनिन्स का रोल क्या होता है बच्चों। टैनिन्स आप पढ़ते हो, आपका हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स, कंडेंस टैनिन्स पढ़ते हो, आप साइड ड्रग्स पढ़ते हो टैनिन्स की। तो टैनिन्स जो होता है बच्चों ये एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखते हैं, तो एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट नहीं होता, ये एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी, ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जैसे विच एल्कलॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द प्लांट ऑफ द बार्क ऑफ द सिंकोना ट्री से जो ऑब्टेन होता है, यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। सिंकोना ट्री से जो हमें एल्कलॉइड ऑब्टेन होता है सिंकोना से, तो सिंकोना मेरे बच्चों हमारा क्विनोलिन एल्कलॉइड में सिंकोना आता है। क्विनोलिन एल्कलॉइड में मैंने आपको सिंकोना और कैम्टोथी का QCC से 2 ड्रग याद करा रखी है। ओके, तो जो आपका सिंकोना जो होता है इसमें क्विनीन,
क्विनिडीन प्रेजेंट होता है, क्विनिडीन, सिंकोनिडीन प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो क्विनीन जो होता है बच्चों मलेरिया में, सेरेब्रल मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस क्विनीन होती है। तो कौन सा अल्कलॉइड ड्राइव होता है, बार्क ऑफ सिंकोना ट्री जो मलेरिया में यूज होगा, दिस इज क्विनीन, आंसर इज ऑप्शन ए। मॉर्फिन जो है बच्चों हमारा पापावर सोमनिफेरम पापावरेसी फैमिली ओपियम में प्रेजेंट है। एट्रोपिन आपका ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आता है ना। कैफीन जो है प्यूरिन अल्कलॉइड्स में आता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन एनारोबिकली। ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट रही है और इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है, ऑक्सीजन एब्सेंट है। तो फर्मेंटेशन होगा, डिकॉक्शन, इन्फ्यूजन या एक्सट्रैक्शन। देखो ये डिकॉक्शन, इन्फ्यूजन, ये तो आपके एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस है ना। तो यहाँ पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूट रहा है एनारोबिकली, दिस इज फर्मेंटेशन। क्या कहोगे इसे, ऑप्शन ए हो जाएगा, फर्मेंटेशन होता है जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल एनारोबिकली टूटता है, फर्मेंटेशन या एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस। जैसे व्हाट इज द टर्म फॉर स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। जो ड्रग ऑब्टेन होती है ना, उनकी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को स्टडी करते हो। नेचुरल की बात हो रही है बच्चों, नेचुरल सोर्स से जो ऑब्टेन हो रही है ना। फार्माकोलॉजी में करोगे, कोग्नोसी में, सूटिक्स में, फार्मेसी में। तो ये हम फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं, ऑप्शन बी। नीच रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट, है ना। एक पर्टिकुलर एंटीबायोटिक जो टारगेट करती है, रेंज कितनी रेंज की, मतलब कि कितने, मतलब किस रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज है पर्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट। तो इसे क्या कहोगे, एंटीबायोटिक का रेजिस्टेंस कहोगे, एंटीबायोटिक कल्चर कहोगे, एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम एंड नरिशमेंट। तो ये हमारा एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम होता है बच्चों, आप पढ़ते हो भाई, नैरो स्पेक्ट्रम है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। जो वाइड रेंज ऑफ आपके जो बहुत सारे बैक्टीरिया को के अगेंस्ट काम करे तो वो आपके ब्रॉड स्पेक्ट्रम हो गई, जिनका वाइड स्पेक्ट्रम जैसे कि आपके टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल। और नैरो स्पेक्ट्रम होती है जो कम, मतलब कि बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करेगी ना। तो यहाँ पर ये जो रेंज ऑफ बैक्टीरिया स्पीसीज पर्टिकुलर एंटीबायोटिक एंड टारगेट, दिस इज नोन एज एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम होता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन रोल ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट के लीव्स में। स्टोमेटा जो होते हैं बच्चों, ये पोर्स होते हैं, लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये स्टोमेटा जो होते हैं, इनका क्या काम होता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम नहीं होता बच्चों। ये ना वाटर के जो है ट्रांसपिरेशन जो होता है प्लांट्स में, उसमें हेल्प करेंगे। वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का काम नहीं है इनका, गैसेस एक्सचेंज का काम होता है इनका, बिल्कुल होता है। ऑप्शन बी, न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन, मैकेनिकल सपोर्ट करनी होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। स्टोमेटा जो होते हैं बच्चों क्या करते हैं, एयर जिसमें ऑक्सीजन होता है विच इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज जो फोटोसिंथेसिस होती है, पास थ्रू स्टोमेटा बाय गैसेस डिफ्यूजन के थ्रू। स्टोमेटा से ही ये जो है इनका गैस का एक्सचेंज होता है। वाटर वेपर्स डिफ्यूज थ्रू स्टोमेटा इनटू एटमॉस्फेयर एज पार्ट ऑफ प्रोसेस, जिसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ओके, जैसे इंसुलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस। तो इंसुलिन बच्चों किसको मेंटेन करेगा, बच्चों इंसुलिन हमारा क्या कहता है, ग्लूकोज जो होता है उसको मेंटेन करके रखता है, ब्लड का ग्लूकोज कम करा के रखता है। इसलिए हम पढ़ते हैं भाई हमारा इंसुलिन कम हुआ, ग्लूकोज लेके क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, हाइपरग्लाइसेमिया हो गया, ग्लाइकोशूरिया हो गया, डायबिटीज की कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो इंसुलिन क्या करता है, ब्लड का ग्लूकोज लेवल ना उसको मेंटेन करके रखेगा। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। बाकी प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा लेवल या फिर CSF जो है इसको नहीं करेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है व्हाट इज द टर्म फॉर सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। जो है हमारी, उनका जो टेस्ट अनप्लीजेंट टेस्ट होगा, है ना, तो उसको मास्क करने के लिए कौन से सब्सटेंस यूज करोगे, इमल्सिफायर। तो इसका टेस्ट मास्किंग से क्या ही रिलेशन है ना, डिमल्सेंट, फ्लेवरिंग एजेंट या प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव भाई कोई भी आपने की जो प्रेपरेशन उसको प्रिजर्व करना है, माइक्रोबियल अटैक ना हो, तो प्रिजर्वेटिव जैसे आपके पैराबेन्स होते हैं, मिथाइल पैराबेन, प्रोपाइल पैराबेन, वो यूज करे जाते हैं। तो यहाँ पर ना आपने टेस्ट को मास्क करना, तो फ्लेवरिंग एजेंट्स आते हैं। ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे व्हाट इज द मेन एक्टिव एल्कलॉइड, ओपियम पॉपी का मेन एक्टिव एल्कलॉइड कौन सा है, निकोटिन है, मॉर्फिन है, एट्रोपिन, एफेड्रिन। एफेड्रिन आपका एफेड्रा में जो ब्रोंकोडायलेटर होता है, याद रखना एफेड्रिन। एट्रोपिन आपका ट्रोपिन एल्कलॉइड्स में आता ही है। निकोटिन आपका टोबैको में हो जाएगा। यहाँ पर आपका मॉर्फिन है जो फिनेंथ्रिन एल्कलॉइड्स में आता है। फिनेंशियल एल्कलॉइड में मॉर्फिन, कोडिन, थिबेन आते हैं। ओके, तो ये ओपियम पॉपी का मेन एक्टिव एल्कलॉइड है आपका मॉर्फिन। नेक्स्ट टर्म फाइटोफार्मास्यूटिकल्स रेफर्स टू सिंथेटिक ड्रग, हर्बल ड्रग, माइक्रोबियल, बायोटेक्नोलॉजिकली प्रोड्यूस ड्रग। तो ये हर्बल ड्रग के लिए यूज होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैसे व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ पीक फ्लो मीटर एंड मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। तो मॉनिटर करेगा ब्लड का ग्लूकोज लेवल, एसएस लंग फंक्शन, मेजरिंग ब्लड प्रेशर नहीं होगा बच्चों, इवेल्युएटिंग किडनी फंक्शन भी नहीं होगा, ग्लूकोज को भी ये नहीं मॉनिटर करेगा। क्या करेगा, असेसिंग लंग फंक्शन। ऑप्शन बी। ओके, जैसे प्राइमरी रोल ऑफ एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस का प्राइमरी रोल क्या है, एंटीकोएगुलेंट्स जो आप पढ़ते हो ओरल, पेरेंटल, ओरल में आपका वॉरफिन मेनली पढ़ते हो, पेरेंटल में
पेन पढ़ते हो तो इनका क्या काम है? तो बीपी को लो कराएंगे? बिल्कुल नहीं कराएंगे बच्चों। प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन? बिल्कुल सही है। या फिर रिलीव करेंगे प्लेन को, प्रमोट करेंगे स्लीप को? तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या करेंगे? ब्लड का क्लॉट फॉर्मेशन को प्रिवेंट करेंगे। एंटी कोएगुलेंट, नाम से पता करो, एंटी कोएगुलेंट, कोएगुलेशन को नहीं होने दे रही है, ब्लड का क्लॉट नहीं बनने देंगे। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल सेल रिप्रेजेंटेटिव का रोल क्या होता है? कह रहा है टू डिस्पेंस मेडिकेशंस, पेशेंट्स को मेडिकेशन डिस्पेंस करना, तो ये सेल रिप्रेजेंटेटिव का काम तो नहीं होता। मेडिकेशंस को कौन डिस्पेंस करेगा? भाई हमारा फार्मासिस्ट डिस्पेंस करेगा। टू प्रोमोट एंड सेल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल फॉर न्यू ड्रग या टू रेगुलेट ड्रग प्राइस। तो सेल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे, सेल करेंगे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को। ओके, जैसे नेम ऑफ द ऑर्गन दैट फिल्टर, ब्लड को फिल्टर करने का काम किसका है? लीवर में ड्रग का मेटाबॉलिज्म होता है मेनली, किडनी, पेनक्रियाज या स्प्लीन, है ना। तो पेनक्रियाज का नहीं होता ब्लड को फिल्टर करना, मेनली ये काम हमारा किडनी का होता है। बाकी स्प्लीन में भी ब्लड फिल्टर होता है, लेकिन जो मेनली हमारा एक ब्लड फिल्टर का काम है ना, ये हमारी किडनी करती है ना। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, किडनी, है ना। प्राइमरी फंक्शन ऑफ किडनी इज टू फिल्टर वेस्ट एंड एक्सेस वाटर फ्रॉम द ब्लड प्रोड्यूसिंग यूरिन। जैसे व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटी एमिटिक मेडिकेशंस? क्या करेंगे? एंटी एमिटिक, तो एमएसएस को प्रिवेंट करेंगे, वॉमिटिंग को प्रिवेंट करेंगे ना। तो पेन रिलीफ करने के लिए एनाल्जेसिक होते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी नहीं होते, ये प्रिवेंशन ऑफ वॉमिटिंग को प्रिवेंट करेंगे बच्चों। बाकी बीपी रेगुलेट करने का काम आपके एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कर देंगी। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट डज द टर्म टॉपिकल का मतलब क्या होता है? टॉपिकल जैसे टॉपिकली अप्लाई करते हैं ड्रग को, है ना, पैचेस की फॉर्म में होती है। तो अभी जो है यहाँ पर टॉपिकल का मतलब बताना सिंपली। ओरली इंजेस्टेड मेडिकेशन, तो वो तो ओरली हो गई, जो ओरल रूट से ले रहे हो ओरली, तो टॉपिकल नहीं होती। मेडिकेशन अप्लाइड टू स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन पे, ये टॉपिकल हो गई। इंजेक्टेबल, तो मेडिकेशन इंजेक्टेबल ही होगी, इनहेल्ड ये ही इनहेल्ड होगी। टॉपिकल का मतलब होता है जो अप्लाई करेंगे स्किन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो वाटर सोल्यूबल में हमने WBC याद कर रखा है और फैट सोल्यूबल में हमने अडाक याद कर रखा है। तो कितने एग्जाम में ये ना ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा वाटर सोल्यूबल कौन सा फैट सोल्यूबल। बिल्कुल सिंपल, जब बेसिक आप जब विटामिन पढ़ना स्टार्ट करोगे सबसे पहले आप यही पढ़ोगे, कौन सा फैट सोल्यूबल कौन सा वाटर सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल में अडाक याद कर लो, वाटर सोल्यूबल BC होते हैं। ओके, वाटर सोल्यूबल पूछा तो ऑप्शन सी हो गया, मतलब सॉरी ऑप्शन बी हो गया, विटामिन C वाटर सोल्यूबल था। बाकी A, D, E और K लगा लो फैट सोल्यूबल होते हैं। ओके, नेक्स्ट है कंप्लीट ब्लड काउंट मेजर द लेवल ऑफ विच ऑफ द ब्लड कंपोनेंट। कंप्लीट ब्लड काउंट का मतलब है कंप्लीट ब्लड काउंट, जिसमें RBC, WBC, प्लेटलेट सबको मेजर करना है। तो ग्लूकोज और कोलेस्ट्रॉल को नहीं करना है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन, हिमाटोक्रिट, RBC, WBC, प्लेटलेट्स इन सबको मेजर करना है। एंजाइम एंड हार्मोन्स, इलेक्ट्रोलाइट, एंटीबायोटिक नहीं होगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कंप्लीट ब्लड काउंट की बात हो रही है, तो इसमें लेवल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड कंपोनेंट, तो हीमोग्लोबिन, हिमाटोक्रिट, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ओके, इन सबको इसमें मेजर करेंगे। कंप्लीट ब्लड काउंट मेजर द लेवल ऑफ RBC, WBC, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन एंड हिमाटोक्रिट। ओके, जैसे व्हाट इज द नॉर्मल फास्टिंग, कह रहे नॉर्मल रेंज फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन mg पर डेसीलीटर, mg पर DL में ये रेंज पूछी हुई है, तो याद रखना 70 से 100 होती है ये। ओके, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, 70 to 99 दिया है। नेक्स्ट, विच फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन इज कैरिड आउट टू रिड्यूस पार्टिकल के सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन मतलब अलग अलग होना, पार्टिकल ताकि सेग्रीगेट ना हो, उसको रिड्यूस करना। पार्टिकल सेग्रीगेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं भाई? ग्रेनुलेशन करोगे, फिल्ट्रेशन करोगे, वैक्यूम ड्राइंग करोगे, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग से सेग्रीगेशन कहाँ रिड्यूस होगा? वैक्यूम ड्राइंग, फिल्ट्रेशन नहीं होगा। यहाँ पर ना ग्रैनुलेशन, है ना, ग्रेन्यूल्स बना देंगे। ग्रेन्यूल्स बनाने से क्या होगा? पार्टिकल का सेग्रीगेशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ग्रेनुलेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ पार्टिकल एनलार्जमेंट बाय एग्लोमेरेशन टेक्निक इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट यूनिट ऑपरेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म मोस्टली टैबलेट्स एंड कैप्सूल्स के केस में ग्रेनुलेशन प्रोसेस ट्रांसफॉर्म, जैसे फाइन पाउडर्स जो होता है ना, पाउडर्स को ट्रांसफॉर्म कर देंगे फ्री फ्लोइंग डस्ट फ्री ग्रैन्यूल्स में, जो इजी होती है और जिनको कंप्रेस करना इजी होता है ना, तो ग्रैनुलेशन हो जाएगा ये। जैसे पैरासीटामोल इज एग्जाम्पल, तो पैरासीटामोल किसका एग्जाम्पल है? PCM, पैरासीटामोल, पैरामिनोफिनोल डेरिवेटिव जो होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, API है, डाइल्यूएंट है, बाइंडर है, लुब्रिकेंट। तो पैरासीटामोल क्या है? डाइल्यूएंट है क्या? बाइंडर लुब्रिकेंट नहीं है ये बच्चों, तो API है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है। नेक्स्ट है इन कंटेक्स्ट व्हाट इज आयुष रेफर्स टू इन कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ केयर, AYUS है, जिसका फुल फॉर्म बता दो क्या होता है? ए से एडवांस नहीं होता, ए से ऑल्टरनेटिव नहीं होता, ए से ओल्ड नहीं होता, ए से आयुर्वेदा होता है। ऑप्शन सी आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ऑप्शन सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, आयुष का फुल फॉर्म। ओके, अब देखो यही क्वेश्चन आपका रेलवे में पूछा हुआ था इस तरीके से, व्हाट इज आयुष, तो ठीक है ये रेलवे में पूछा हुआ था। तो वही है, ए से आयुर्वेदा होता है, एलोपैथी नहीं होता,
आयुर्वेदा होता है, उसके बाद आपका वाई से ये यूनानी ने कट जाएगा, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, है ना, सही है ना ऑप्शन ए। तो विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस, तो अभी बताया मैंने आपको विटामिन ए की डेफिशिएंसी नाइट ब्लाइंडनेस देखने को मिलता है। विटामिन डी जो होता है बच्चों हमारा, विटामिन डी क्या करेगा, विटामिन डी हमारा चिल्ड्रन में रिकेट्स करा देगा, अडल्ट में ऑस्टियोमलेशिया करा देगा। विटामिन बी1 थायमिन की डेफिशिएंसी बेरी डिजीज देखने को मिलता है, वेट बेरी ड्राई बेरी पढ़ते हो। विटामिन बी2 आपका राइबोफ्लेविन है, ओके। तो नाइट ब्लाइंडनेस करा देगा ऑप्शन सी विटामिन ए। नहीं तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ साइज रिडक्शन, तो इम्पैक्ट होता है साइज रिडक्शन में, एट्रिशन कटिंग होता है, रेडिएशन इसमें नहीं आता, ऑप्शन डी सिंपल हो जाएगा। नेक्स्ट है हनी इज रिच सोर्स, तो हनी जो होता है बच्चों, हनी है ना, हनी जो होता है इसका सिनोनिम पता है क्या होता है, MEL मेल, मधु भी कहते हैं इसको, हनी को, है ना। तो ये हनी जो होता है इसमें क्या क्या देखो, हनी में हमारा देखो कुरकुमिन तो होता नहीं, इसमें देखो ग्लूकोज होता है, फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, सुक्रोज होता है, इसमें विटामिन भी प्रेजेंट है, इसमें एंजाइम इन्वर्टेज होता है, ठीक है। लेकिन इसमें कुरकुमिन फेनिटोइन देखो कहाँ आएगा, एल्बेंडाजोल, कैसे ऑप्शन है आपका, बिल्कुल सिंपल निकल के आया, फ्रक्टोज है इसमें, है ना। तो इसमें लगभग 45% तक आपका फ्रक्टोज प्रेजेंट होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नहीं सर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन, का मेथड नहीं है। तो देखो हनी का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो अडल्ट्रेंट है हनी का, उसके लिए फरफ्यूरल टेस्ट पढ़ते हो, है ना। ये जो फायस टेस्ट फरफ्यूरल को डिटेक्ट करते हैं, इसमें एक आपका फायस टेस्ट आता है ना, फायस टेस्ट किसके लिए होता है, आर्टिफिशियल इन्वर्ट शुगर जो अडल्ट्रेंट होता है हनी का, है ना, तो उसमें फरफ्यूरल होता है, उसको डिटेक्ट करते हैं इस फायस टेस्ट के थ्रू। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में बना है, ठीक है, याद रखना। और नेक्स्ट देखो मेथड स्टलाइजेशन का नहीं है, तो ड्राई स्टलाइजेशन पढ़ते हो, बिल्कुल पढ़ते हैं ड्राई स्टलाइजेशन, जिसमें हमारा हॉट एयर ओवन यूज होता है। मोइस्ट स्टलाइजेशन जिसमें हमारे ऑटोक्लेव यूज होता है, ये भी होता है। इथिलीन ऑक्साइड स्टलाइजेशन जो गैसेस स्टलाइजेशन है, ये भी होता है। कोल्ड वाटर, भाई ठंडे पानी से कोई स्टलाइजेशन होएगा क्या, बिल्कुल नहीं होता, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच मॉस्किटो स्पीसीज इज द प्राइमरी वेक्टर फॉर ट्रांसमिटिंग मलेरिया पैरासाइट टू ह्यूमंस, तो मॉस्किटो जो मलेरिया को ट्रांसमिट करेगा, तो हमने पढ़ा है हमारा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होता है बच्चों मलेरिया को ट्रांसमिट करने का काम करता है। एडीज मॉस्किटो हमारा ये मलेरिया ट्रांसमिट नहीं करेगा, एनोफिलीज करेगा, क्यूलेक्स या जोडीज, ठीक है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ओके। देखो जोडीज ये मॉस्किटो जो है ये ट्रांसमिट करता है लाइम डिजीज को। एडीज मॉस्किटो जो होता है पर्टिकुलरली कौन सा, एडीज इजिप्टी और एडीज एल्बोपिक्टस, ये कहते हैं ट्रांसमिट करेंगे कई सेवरल डिजीज इंक्लूडिंग दोज कोजिंग डेंगू फीवर, जिका वायरस को भी ट्रांसमिट करेंगे, चिकनगुनिया एंड येलो फीवर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन सेटिंग कम्युनिटी फार्मेसी में, फार्मासिस्ट प्राइमरी नॉट ए रोल ऑफ ए प्राइमरी फार्मासिस्ट का रोल नहीं है, कह रहे क्या रोल नहीं है, डिस्पेंस फार्मास्यूटिकल मेडिकेशंस डिस्पेंस करना होता है, प्रोवाइड मेडिकल डायग्नोज नहीं करते भाई फार्मासिस्ट ना, मेडिकल ये जो है दवाइयाँ देते हैं, कह रहे डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन बिल्कुल सही है, काउंसलिंग करेंगे पेशेंट्स को मेडिकेशन के बारे में, मॉनिटर करेंगे ड्रग इंटरेक्शन, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन बी भाई डायग्नोज का काम नहीं होता फार्मासिस्ट का, है ना, तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट है। नेक्स्ट है हाइपरग्लाइसेमिया, देखो नाम से पता करो, हाइपर मतलब ज़्यादा, ग्लाइसेमिया मतलब ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, मतलब कि डायबिटीज़ की कंडीशन हो रही है, इंसुलिन कम हो गया तो ग्लूकोज ज़्यादा हो गया। तो हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल नहीं होता, हायर ब्लड शुगर लेवल होता है, ओके। नेक्स्ट है इंडिया इज नोन फॉर इट्स प्रोडक्शन ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, व्हाट इज द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ जेनेरिक मेडिसिन, तो जेनेरिक ड्रग होती है ना बच्चों, उनका प्राइमरी एडवांटेज क्या है, दे आर टिपिकली मोर एक्सपेंसिव देन ब्रांड, तो जेनेरिक बच्चों चीप होती है, सस्ती होती है ब्रांड नेम से। जेनेरिक ड्रग होती है ना, वो उनके लिए कोई क्लिनिकल ट्रायल कोई रेगुलेटरी जो ये जैसे हम करते हैं क्लिनिकल ट्रायल, उसमें कितना मतलब कि इनका पैसा खर्च होता है ना, तो ये ब्रांडेड वाली होती है, ये एक्सपेंसिव होते हैं जेनेरिक से, तो जेनेरिक वाली चीप होती है। दे आर नॉट सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी अप्रूवल, दे आर मोर अफोर्डेबल अल्टरनेटिव, तो ब्रांड नेम ड्रग के लिए अफोर्डेबल अल्टरनेटिव है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी। शॉर्टर शेल्फ लाइफ ऐसा भी नहीं होता, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड इज कॉमन नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल, तो हमने गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल पढ़ा है। गुड कोलेस्ट्रॉल आपका HDL जो होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल, तो बैड कोलेस्ट्रॉल LDL होता है। LDL जो होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दिस इज बैड कोलेस्ट्रॉल, एंड HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, दिस इज गुड कोलेस्ट्रॉल, ओके। बाकी प्लेटलेट्स का क्या ही काम है यहाँ पे, चाइलोमाइक्रोन भी नहीं होगा,
ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया आप लोगों का। ओके बच्चों, तो इतने ही क्वेश्चन थे इस वीडियो में, है ना। तो अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू द डिजीज नोन एज स्कर्वी। स्कर्वी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन ए, विटामिन B1, थायमिन, विटामिन सी या विटामिन डी। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।